नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के पास यूट्यूब चैनल द शिवांश निगम वे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ज़रूरी है, उसके बाद वीडियो में आते हैं। वैसे मैं आज की वीडियो बनाने नहीं वाला था, बट फिर कुछ लोगों का मैसेज आया और मुझे भी लगा कि वीडियो को बनाना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट का क्या हाल था आज, और उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन मार्केट काफ़ी फ्लैट रहा है। हालांकि एक चीज़ है जो आपको नोट करने वाली है, और वो चीज़ मैंने डीमैट ग्रुप में शेयर की थी। अभी आप लोगों को भी बता देता हूँ, शायद आप लोगों के बीच भी शेयर की होगी मैंने। यूट्यूब पे आता तो ज़रूर शेयर करता, ठीक है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब वीडियोस बन नहीं पाई, तो इसलिए हम उस चीज़ को बता नहीं पाए आपको। दोस्तों, निफ्टी जब इस लेवल पे था, लगभग इस लेवल पे, तब मैंने आपको कहा था, लगभग जब यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, इस दिन मैंने एक वीडियो डाली थी, इसी दिन वीडियो बनाई थी, और तब आपसे कहा था कि जब मार्केट गिरने लगती है तो हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मोटिवेशन देना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है कि नहीं, अभी बने रहो, अभी रुको। हमने आपको बताया था इतने सारे सपोर्ट है नीचे, हमने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, और ये सब चीज़ें बताई थी। तो आप उस लेटेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हो उसको। और ये भी कहा था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप रहने वाला है। दोस्तों, ये निफ्टी ने जो बड़ी गिरावट जो निफ्टी ने दिखाई थी इस वीक की स्टार्टिंग में, वो पूरी की पूरी निफ्टी ने पिछले 4 दिन के पिछले 3 दिन में तो कवर कर ली है, और चौथे दिन में गैप अप खोल के ऊपर ही क्लोज किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट आज लगभग लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज किया है। मतलब हाई बनाया है, एक वो बात होती है, और दूसरी बात है कि हाई के आसपास ही क्लोजिंग भी दी है, यानी डेली चार्ट पे भी वो क्लोजिंग आई है। अगर आज की आप कैंडल देखोगे तो इस कैंडल में विक्स लगभग ना के बराबर है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि मार्केट गैप अप होके ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन बहुत मतलब ऐसे कोई एक कन्विंसिंग वे में नहीं गया। अभी जब हम देखेंगे इसको 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे, तो इस चीज को हम समझ पाएंगे। देखो, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो आपको ये जो मार्केट है ये लगभग साइडवेज नजर आएगा, कि मतलब जितनी भी इसने, मतलब जितना भी इसको ऊपर जाना था, ये फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही ये पहुंच गया, और उसके बाद पूरे दिन ये लगभग यहीं पे खड़ा रहा है। थोड़ा नीचे आया है, फिर इसको सपोर्ट मिला है, क्योंकि ये गैप अप हुआ है, तो ये जो रीजन है जहां पे ये खुला है, वो रीजन सपोर्ट का काम करेगा बाकी पूरे दिन के लिए। अगर वो रीजन टूटेगा तब मार्केट फिर वापस से रिविजिट कर सकता है अपने पुराने लेवल्स को, जो कि है ये वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है, मतलब 13,737। तो आज के दिन मार्केट क्योंकि गैप अप हुआ, लेकिन इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इसलिए मार्केट नीचे नहीं गया। नहीं तो मार्केट वहां पे नीचे जा सकता था। अगर नीचे जाता तो नीचे से भी बाइंग ही बनता, शॉर्ट का ट्रेड तो कहीं पे नहीं है। उसके अलावा आज के दिन एक न्यूज आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस चीज को भी, न्यूज भी दिखा देता हूँ। आज के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जो शायद अब पूरे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि मार्केट पहले गिरा क्यों था, और मतलब वीक के स्टार्टिंग में गिरा क्यों था, और अभी मार्केट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। इस चीज़ को न्यूज़ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है, तो इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हो। ये फॉक्स बिजनेस की वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक बहुत ही बड़ा कोविड-19 का रिलीफ फंड, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप पहले डिस्कार्ड कर रहे थे या डिसरिगार्ड कर रहे थे, उस बिल को, उस रिलीफ बिल को अब उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने पास कर दिया। हालांकि अनविलिंगली किया है उन्होंने, बट बिल पास होने से मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी रकम, ठीक है, एक बहुत बड़ी रकम है। यहाँ पे बिल की वैल्यू थोड़ी सी ऐसी दिखाई गई है, बट मुझे जो मैंने अभी साइट देखी थी, जिसपे शायद एक इंडियन साइट थी जिसपे मैंने देखा था, हाँ शायद यहाँ पे देखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे कुछ अलग रकम थी। तो मुझे उससे मतलब नहीं है कि वो 900 बिलियन डॉलर है, 600 बिलियन डॉलर है, या कुछ भी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। वो पैसा है, ठीक है, जो कि एक रिलीफ स्टिमुलस की तरह इकोनॉमी में जाने वाला है। अब उस पैसे का क्या यूज़ होने वाला है, उस चीज़ को भी पढ़ लेते हैं। इन लोगों ने नीचे उस चीज़ को दिया हुआ है, तो बीच में तो जो चीज़ें हैं वो सब काम की नहीं है, बट नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि लाइक कुछ बेनिफिट्स, शायद ये वो वेबसाइट नहीं है, चलो मैं उसको ढूंढता हूँ फिर आपके सामने लाता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ इसी वेबसाइट पे थी, मैं नीचे ढूंढ रहा था, ये ऊपर ही लिखी हुई है। तो रेंटल असिस्टेंस, ट्रिपल पी एंड रिटर्न अवर एयरलाइन वर्कर्स बैक टू वर्क, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। अब मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मेन शायद बात ये है, जो पहला पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो चलो वो सब चीज़ें हैं। फिलहाल जैसा कि आपको बताया, हम फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कल के दिन पर निफ्टी गैप अप खुल सकता है, और आज के दिन भी देखो, जब जब मार्केट, अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल के, ठीक है, एक चीज़ अब बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को नोट करके रखना, अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है,
ठीक है, और अपने इस लो को ब्रेक नहीं करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो जहां पे ओपन हुआ है उसको ब्रेक, अब देखो यहाँ पे लगेगा कि ब्रेक किया है बट कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर गैप अप खुलता है और इस सपोर्ट को या इस ओपनिंग रेंज को ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में डिसाइसिवली, देखो डिसाइसिव ब्रेक एक ये होगा कि अगर क्लोज कर जाए या फिर यहां तक आ जाए वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर ये है कि पहला जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसी तक आ जाए या प्रीवियस जो भी सपोर्ट था उस तक आ जाए। ठीक है, वो बेटर रहता है। लेकिन अगर ऐसा होता है और उसके अलावा मार्केट हाई पे भी, डे हाई पे भी क्लोज करता है, तो आप बाई टुडे सेल टुमारो की एक पोजीशन बना सकते हैं, यानी BTST का ट्रेड लिया जा सकता है। यानी वो अगले दिन के लिए वो मार्केट बाई होता है और अगले दिन गैप अप उसका खुलना की उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसा कि ये जो न्यूज़ है इसके बाद दिख भी गया। उसके साथ ही एक और न्यूज़ इसमें ये भी थी कि इस वीक की स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप उसको बिल को साइन नहीं कर रहे थे। और देखो ये जो पैनिक सेलिंग है वैसे तो उसको काफ़ी फैक्टर्स बोले जा सकते हैं, उस लिए एक बोला जा सकता है कि न्यू स्ट्रेन आ गया था कोरोना वायरस का, बट मेन जो इकोनॉमी वाला रीज़न था वो शायद ये हो सकता है कि जो बिल वो साइन नहीं कर रहे थे अर्लियर दिस वीक, अब वो साइन कर रहे हैं, तो इसलिए। अब लेकिन देखो अब इस न्यूज़ का फ़ायदा क्या आप लोगों के लिए, अगर आप एक एज अ पर्सन आप इस चीज़ को एनालाइज करो तो आपके लिए फ़ायदा क्या, मार्केट तो वापस वहीं पर आ गई। ठीक है, मतलब इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था वो ये था। ठीक है, ये जो आपको रैली दिख रही है ना, ये पूरी 13,300 से लेकर 13,900 हम हैं लगभग, 900 नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 900 टच नहीं हुआ है, लेकिन 13,880 पर हैं। तो ये जो रैली थी 500 पॉइंट की, उसमें तो न्यूज़ खत्म हो गई, वो अब कुछ नया आएगा इसमें। ठीक है, या फिर अगर अभी न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट बचा भी है तो वो कल गैप अप होके 13,900 के ऊपर, मैं गैप अप क्योंकि देख रहा हूँ मार्केट को, तो वो गैप अप होके खत्म हो जाएगी वो चीज़। तो फायदा क्या है न्यूज़ देखने का, फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट में अगर कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है। फिर कभी आप एक ऐसी कंडीशन, देखो आप कभी ऐसी कंडीशन में नहीं आ सकते हो कि आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि मार्केट में क्या होने वाला है। मतलब जैसे अगर समझो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, आप ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कभी कि मार्केट जो है वो कहां जाने वाली है, अप या डाउन। बट एक चीज है कि रियल लाइफ से अगर इसको आप रिलेट करते हो तो मार्केट को यहां पे अप जाते हुए देख के आप ये चीज जरूर बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने वाली है। ठीक है, जैसे कि हमने टेक्सटाइल के सारे स्टॉक्स, ठीक है, अगर आप टेक्सटाइल के स्टॉक्स की बात करते हो, ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल मेरी ब्रांच भी है इंजीनियरिंग में, तो हिम्मत सिंह का टेक्सटाइल का स्टॉक है, उसके बाद वर्धमान टेक्सटाइल का स्टॉक है, उसके बाद ट्राइडेंट टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनका मैं नाम, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे कॉलेज आती हैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ। अगर वर्धमान को आप देखोगे तो आज के दिन वर्धमान ने, आज के दिन भी अच्छी रन दिखाई है, प्लस वर्धमान अपने लॉस से बहुत ही शानदार, यहाँ पे जब था तब हमने यूट्यूब चैनल पे आपको बोला था वर्धमान के लिए कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करने वाला है। अब देखो जो लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे ना वो लोग वेट करते रह जाएंगे, और जो लोग यहाँ पे फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे वो भी वेट करते रह जाएंगे। टारगेट डन हो गया वर्धमान का। ठीक है, वर्धमान ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो हिम्मत सिंह का एक बड़ी मूव यहाँ पे उसने बहुत पहले दिखा दी। ठीक है, उसके बाद ट्राइडेंट देखो आज भी 3% अप है और बहुत बड़ी मूव है ट्राइडेंट में भी। लगभग जो लो है इसका 6 रुपए से 10 रुपए तक का हाई, 10 साढ़े 10 का हाई लगा चुका है और बहुत बड़ा इसमें ट्रेंड चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है ये कब से चल रहा है, ये देखो, ये जो इसने रिकवरी स्टार्ट की कब से, इसने मार्च, ये तो मार्च का लो है। ठीक है, यहाँ की बात नहीं करते हैं, तो पूरी मार्केट रिकवर हुई है। अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो ये सितंबर से इसने जो अप मूव स्टार्ट की है, बट न्यूज़ अभी जस्ट आई है, मुझे लगता है लास्ट वीक में, यानी 3rd वीक ऑफ दिसंबर में न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनको रिलीफ मिलने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो अब अगर आप न्यूज़ देखेगा कोई बंदा तो वो क्या करेगा, उसको लास्ट वीक में ट्राइडेंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, लास्ट वीक में उसको ट्राइडेंट कहाँ मिलेगा या कोई भी टेक्सटाइल का स्टॉक कहाँ मिलेगा उसको, लगभग इस लेवल पे, मतलब ऑलरेडी हाई के आसपास, और हाई लगा के वापस आ रहा है तब मिल रहा है। ठीक है, समझो इस बात को, हाई लगा के, ये वीकली चार्ट है क्योंकि, तो ये है लास्ट वीक, तो हाई लगा के वापस आ रहा है तब मिल रहा है। अब ये दोबारा जाए ना जाए उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता। उसके अलावा दोस्तों एक हमारी स्विंग की पोजीशन थी वेक्टर फूड में, जिसमें हमने 589 590 के आसपास हमने पोजीशन इसमें बनाई थी कल के दिन पे, और आज के दिन हालांकि ये खुला, अच्छा खुला। ठीक है, लगभग इसने 625 का हाई मारा, बट अब उस टाइम कौन ही बुक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही तेजी से, अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो उसने फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही ये हाई लगा के नीचे गिरना शुरू हुआ। जिस तरीके से नीचे गिरा तो यहाँ के आसपास मुझे लगा कि इसमें गड़बड़ है। ठीक है, मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप पे वेक्टर फूड सभी को एग्जिट कराया और बहुत अच्छा एग्जिट कराया मुझे लगता है।
सही किया हमने एग्जिट करके, इसको बहुत ही छोटे लॉस पे हमने एग्जिट किया है 574 के आसपास, तो लगभग 15 रुपए का हमने लॉस बुक किया यहाँ पे, और वो लॉस बुक बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत बढ़िया लॉस बुक किया, क्योंकि 7% डाउन तक चला गया था ये स्टॉक आज, और अभी क्लोजिंग इसकी 6% डाउन है। तो मैं इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट से हटा रहा हूँ, और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, और जो नया आईपीओ, अभी शायद एक और नया आईपीओ आ रहा है, उसकी भी वीडियो कोशिश करूंगा लाने की। बट बेसिकली बात यह है कि न्यूज़ ऐसी होती है, लेकिन वो न्यूज़ की मूवमेंट तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब आप न्यूज़ देख के करोगे क्या। चलो कल के दिन मार्केट का जो हाल है वो समझ लेते हैं, मार्केट करना क्या चाहेगा, कैसे। देखो कल के दिन मार्केट हो सकता है, क्योंकि आज के दिन एक गैप अप होकर साइडवेज हुआ है, तो कल के दिन जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ करे। आज के दिन गैप अप होकर पूरे दिन कंसोलिडेशन इसमें हुआ है, ठीक है, यानी कुल मिला के ये चीज पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मार्केट नीचे नहीं गया है। ठीक है, अब देखो ये सब जो गैप्स हैं वो फिल होंगे, लेकिन बहुत बाद में कभी फिल हो सकते हैं। ठीक है, एक करेक्शन नेसेसरी हो सकता है, लेकिन बाद में। अभी फिलहाल के लिए हम पॉजिटिव व्यू में ही हैं और पॉजिटिव देख रहे हैं मार्केट को। कल के दिन पे मार्केट अगर 13,900 के ऊपर खुलता है तो उस तरफ तो मतलब कोई ऐसा लेवल बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा एंड ऑफ द डे एनालिसिस में। निफ्टी के लिए एक लेवल मैं जरूर बता सकता हूँ कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल लगा लेना। ठीक है, जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल लगा लेना, और अगर ये कैंडल रेड बने तो अगली कैंडल जैसी इसका लो ब्रेक करती है आपको शॉर्ट करके जाना है, और टारगेट आपका बनेगा 13,880 का। वो डिपेंड करता है कि जगह होनी चाहिए शॉर्ट करने की। अब अगर आप शॉर्ट ही कर रहे हो 13,900 पे तो 20 पॉइंट लेके क्या करोगे। ठीक है, तो वो चीजें देखनी है। मैं अभी जो नजरिया मेरा है वो ये है कि निफ्टी में ना तो शॉर्ट है, शॉर्ट तो है ही नहीं, बाइंग है, लेकिन बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की बाइंग नहीं है। तो मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करना अभी के लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ, वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल्स में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, 1111 का टारगेट है, मुझे लगता है डन हो जाना चाहिए। और जो लोग रुकना चाहें वो रुक भी सकते हैं, बट मुझे लगता है आज लगभग 1080 के आसपास मैंने उसको देखा था, तब मैंने सोचा कि 30 रुपए के लिए मैं उसको होल्ड क्यों करूं, उससे अच्छा मुझे एक और अच्छा स्टॉक मिल गया था आज। ठीक है, और वो स्टॉक था मैरिको का। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैरिको को लेना थोड़ा सा ज्यादा सही समझा था। ठीक है, तो मैरिको दोस्तों आज के दिन ध्यान रखना है मैरिको के अंदर कि यहाँ पे एक पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मैरिको अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो मैरिको ने ये जो मार्च के लोज लगाए यहाँ से ऊपर आए हैं, और अब ये आ रहा है लगभग अपने 2019 के हाइस को भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो एक बात ध्यान देने वाली है कि जब इसने ब्रेकआउट किया तब हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया। लगभग इसने ब्रेकआउट तो पहले किया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। डेली चार्ट है तो थोड़ा सा हमें स्पैन एक बड़ा चाहिए इस चार्ट को समझने के लिए, देखने के लिए, बट नजर रखना है, ध्यान देना है इस चीज पे। देखो मार्च के लोज को ये मार्च के लोज इसके क्या थे, ये थे लगभग 233। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर आया है और यहाँ पे इसका मेजर रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, शायद चार्ट में प्रीवियस भी हो सकता है, लगभग इसी रीजन में यहाँ पे भी आया है 2018 में दिसंबर। तो ये स्टॉक हर साल, ठीक है, लगभग देखो 2018 में भी, ठीक है, 2018 में भी ये स्टॉक यहीं पे फंस रहा था। उसके बाद 2019 में भी ये स्टॉक यहीं पे फंस रहा था, अभी लगभग इन लास्ट महीनों में। बट इस ईयर में इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, और ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ब्रेकआउट में हमने बाइंग इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें लगा वो फेल्ड हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट किया। यहाँ पे बड़ी बड़ी इसने विक्स बनाई, यानी सेलर्स ने कोशिश बहुत की है इसको नीचे ले जाने की, लेकिन बुल्स जो हैं, जो बायर्स हैं, उन्होंने वापस आके प्राइस को ऊपर रखने की पूरी चेष्टा की है यहाँ पे, और मेरे को अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक ऊपर जाए उससे पहले स्टॉक को पकड़ना जरूरी है। टारगेट इस स्टॉक में जो मैं देख रहा हूँ वो 550 रुपए का देख रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कहाँ का 385 का स्टॉप लॉस रहेगा, और क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। क्लोजिंग बेसिस यानी अगर 385 के नीचे क्लोज करता है तभी एग्जिट करना है। इंट्राडे में 385 के नीचे ट्रेड करे तो वहां पे एग्जिट नहीं बनता है, यानी इस ट्रिगर को आप लगा नहीं सकते हो। बट हाँ, ये चीज आप जरूर कर सकते हो कि मान लो अगर आप ट्रिगर लगाना चाहते हो स्टॉप लॉस का, तो अगर इंट्राडे में मान लो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है और उसके बाद मैरिको वापस क्लोजिंग दिखाता है 385 के ऊपर, तो फिर आप इसको वापस कवर करके पोजीशन को इंट्राडे में कन्वर्ट करके कवर कर सकते हो और अपनी स्विंग की पोजीशन को होल्ड रख सकते हो। ये मेरी यहाँ पे ये मैं करने वाला हूँ, बाकी राय तो मैं आपको नहीं दे सकता कि आपको क्या करना चाहिए, बट ये मेरा जो रीजनिंग है
मैरिको को लेने के पीछे। इसको मैं काफ़ी लेट अपडेट दोस्तों कर पाया आज, क्योंकि मैं कुछ और स्टॉक्स को देख रहा था। मेरी आज के दिन पे जो नज़र थी वो थी टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स को मैं देख रहा था आज, और इसीलिए मुझसे मैरिको मिस हुआ। इसको मैंने खुद भी 3:28 पे बाइंग की है, तो आप लोगों को इसलिए आज दे नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है कल के दिन भी जिस भी भाव पे मिले, अभी मुझे 407 रुपये पे मिला है शायद ये, और 406 दिखा रहा है ना ये, तो मुझे 407 रुपये 20 पैसे के आसपास मिला है। तो जिस भी भाव पे मिले लेके जाना चाहिए। टारगेट 550 का है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स बहुत बड़ी मूव आई है आज के दिन पे, ठीक है। और इस स्टॉक में लगभग ओपनिंग हुई है 180 की, ठीक है। गैप अप हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है 176 से आज 186 और 187 तक के हाईज हैं इसके, 187.4 का हाई है। तो ध्यान रखना है कल के दिन पे। अब देखो ये स्टॉक दोस्तों लगभग ब्रेकआउट पे खड़ा है, हालांकि इसने क्लोजिंग ब्रेकआउट के ऊपर नहीं दी है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। अब ध्यान रखना है ये स्टॉक अगर गिरेगा तो यहीं से गिरेगा, ठीक है। अगर इस स्टॉक को गिरना है तो यहीं से गिरेगा, या फिर सबसे जो आइडियल कंडीशन मैं देख रहा हूं टाटा मोटर्स में वो ये है कि यहीं पे कंसोलिडेट कर दे, 1 दिन 2 दिन यहीं पे स्टॉक रुक जाए। किस लेवल पे? लगभग 189 से 170, मतलब 178, ये जो 10 रुपए की नैरो रेंज है 179 से 189, इस रेंज में अगर 2 दिन ये ट्रेड कर गया और उसके बाद इस हाई को यानी अपर साइड में 190 को ब्रेक करे, इसमें एक नया मूव देखने को मिलेगा। एक नया मूव टाटा मोटर्स में देगी। क्या हो गया? ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है चार्ट्स में, बस देखना पड़ेगा। मैंने तो बस जूम आउट ही किया था। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक नया मूव देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। 202 का भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है हालांकि, लेकिन 190 के ऊपर ब्रेक करता है, मुझे लगता है ये सीधे जाएगा 240। उससे पहले 202 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक कर जाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत रुके वहां पे, बट अब देखो ये मुसीबत हो जाती है जब आपके ब्रेकआउट लेवल से थोड़ी ऊपर रेजिस्टेंस आता है, तो वहां पे मुसीबत हो जाती है। बट मुझे लगता है एक रिस्क इसमें स्विंग में लेना चाहिए। मुहूर्त के दिन हमने इसको बाइंग किया है 145 के लेवल के आसपास, तो अगर वहां पे होल्ड है तब तो बहुत अच्छा है। पोजीशन यहाँ पे ऐड करने के लिए भी बोला गया था, यूट्यूब पे मैंने बोला था कि यहाँ पे पोजीशन जो है इसको स्क्वायर ऑफ तो बिल्कुल नहीं करना है और भागना नहीं है। देखो 145 और ये 160, ये लो है 156, तो डेंजरसली क्लोज आ गया था। बट आप ठीक है, वापस हो आप उसी लेवल पे। तो ध्यान रखना है टाटा मोटर्स पे नजर रहेगी। 190 के ऊपर ब्रेक करता है, कंडीशन क्या है? 1-2 दिन कंसोलिडेट करे। ध्यान से सुना करो मेरी बातों को, तो ही समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि जिस ऑनेस्टी के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें, जो कंटेंट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रीजनिंग है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे। अब देखो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने चार्ट को देख के लिया ही नहीं है, इसलिए मैं उन स्टॉक्स की रीजनिंग आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं ऐसे, जो कॉन्सेप्ट मुझे फिर बताने पड़ेंगे पूरे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं वहाँ पे उन स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, थोड़ा सा चार्ट पे बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अगर मान लो उन्होंने कोई स्टॉक लिया है यूजिंग सम फंडामेंटल्स, और वो चार्ट पे भी कोई पैटर्न, देखो चार्ट पे कोई ना कोई पैटर्न बनता है, वो ह्यूमन इमेजिनेशन है। मुझे अगर जस्टिफाई अभी मान लो मुझे करना है कि मान लो फंडामेंटली मैंने एनालाइज किया कि टाटा मोटर्स नीचे जाना है चाहिए 120 तक, इस चीज को मैं जस्टिफाई ऐसे कर सकता हूँ कि देखो ये दोस्तों पता है क्या है कि रेजिस्टेंस के पास है और ये स्टॉक यहां से गिरना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी इसमें मूव्स आ रही हैं और इस स्टॉक में करेक्शन नेसेसरी है। इस तरीके से मैं जस्टिफाई इसको आराम से कर सकता हूं। तो ये चीज मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता। जो स्टॉक्स मैंने बिना चार्ट पे देखे हुए ही ट्रेड लिए हैं जिनमें, उनमें मैं चार्ट पे ज्यादा चीजें नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैंने चार्ट देखा ही नहीं है तो आप उससे गलत चीजें समझोगे। तो मैं यहाँ पे फुल ऑनेस्टी में बिलीव रख रहा हूँ, और जहां जहां मैं ऑनेस्टी नहीं रख सकता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, तो फिर उन चीज़ों को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, या फिर कोशिश ये रहती है कि उन चीज़ों को का जिक्र ना किया जाए। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाना चाहे, तो ये देखो कितनी शानदार ट्रेंड लाइन बन रही है, ये पॉइंट, और यहाँ पे क्या सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन का टाटा मोटर्स ने। तो देखो जस्टिफिकेशन, और ये ट्रेंड लाइन के पास इसने हैमर बनाया है, और उसके बाद क्या इसने अपमूव दिखाई है, क्या वॉयलेंट अपमूव है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन देना बहुत आसान है चार्ट पे, बट मेन आपका अगर डायरेक्शन आपको पता है तो आप उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मूव तो ढूंढ ही लोगे, कुछ ना कुछ आप रीजनिंग तो ढूंढ ही लोगे कि क्यों वो डायरेक्शन होना चाहिए। तो मेन चीज ध्यान रखनी है कि आप अनबायस्ड रहो मार्केट के प्रति, और जो चार्ट्स हैं उनको बनाइए, उनको ड्रॉ कीजिए, अपने स्क्रीन पे चार्ट्स को लाइए, स्टॉक्स को लाइए, देखिए आज किस स्टॉक में ज़्यादा हलचल हुई है और उन स्टॉक्स पे। और अभी मैं इंट्राडे की स्टॉक सिलेक्शन की एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ,
एडवांस्ड एक्सेल शीट के साथ। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस कलर थीम चेंज हुई है, बट उन स्टॉक्स को पे ट्रेड कैसे करना है वो चीज़ भी मतलब बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। ठीक है, तो ये हो गया मैरिको, ये हो गया टाटा मोटर्स। उसके अलावा दोस्तों इंट्राडे में कोई पैटर्न बनेगा, चार्ट पैटर्न कुछ बनता है तो हम कल के दिन पे आपको अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, देखो इंट्राडे में भी ट्रेड टाटा मोटर्स में बन सकता है, मैरिको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैं, ठीक है, इंट्राडे के लिए, लेकिन टाटा मोटर्स में ट्रेड बन सकता है, बट अभी नहीं बनेगा, ये बनेगा 1 या 2 दिन बाद। बने तो आइडियल रहेगा, और ध्यान रखना है आइडियल कंडीशन रहेगी तो ही मैं वहां पे ट्रेड लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये है आज का हाल। और आज जो है फाइनेंस सेक्टर, लास्ट बोलना चाहूंगा, फाइनेंस सेक्टर में आज काफी उछाल देखने को मिली। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इसको काफी दिनों से हम लोग शॉर्ट कर रहे थे, बट आज के दिन ये बाइंग के रेडार पे था और मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कुछ लोगों के साथ। ठीक है, शायद मेन ग्रुप पे शेयर नहीं किया, लेकिन आज के दिन पे ये स्टॉक कंटिन्यूसली बाइंग हुआ है। ठीक है, कल के दिन पे भी ध्यान रखना है, ये स्टॉक BTST का कैंडिडेट भी है क्योंकि डे हाई पे क्लोज किया है। बट अगर इस स्टॉक को आप देखोगे अवर्ली चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। ठीक है, लगभग 209 का इसका जो रेजिस्टेंस था वो इसने ब्रेकआउट किया है, और अब इसके लिए टारगेट बनता है सीधे यहाँ से 230 का। ध्यान रखना है 230 का टारगेट है, तो बड़ा टारगेट है स्टॉक अगर 200 रुपए का है उसके लिए। ठीक है, परसेंटेज वाइज एक बड़ा टारगेट है, 230 का इसमें स्विंग का टारगेट है। और स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे कोई लेना चाहे तो स्टॉप लॉस उसको रखना पड़ेगा 205 का आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में। और देखो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसपे आप थोड़ा सा बिलीव यहाँ पे कर सकते हो स्विंग के लिए। उसका रीजन ये है कि फाइनेंस सेक्टर का एक और स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जो कि बाइंग में एक्टिव हो रहा है। तो मुथूट फाइनेंस अगर देखते हैं हम, तो डेली चार्ट में देखो दोस्तों, इस स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है और लगभग फ्लैग पैटर्न के अपर साइड में खुद को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट लेवल इसका नोट करना है 1250, 1250 के ऊपर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो उसका पहला टारगेट ही बन जाएगा 1400 का। और अगर ये स्टॉक तो 1400 के ऊपर कंटिन्यू रहा तो समझ लो ये स्टॉक को 2000 से पहले, 1900-2000 से पहले रुकना मैं मुश्किल देख रहा हूं। बाकी मार्केट पे है, ठीक है, इतने बड़े टारगेट में बोलना नहीं चाहता, लेकिन लगभग मैं इसको 1900 to 2000 देख रहा हूं। कब अगर 1410 के ऊपर ये जाता है तो, लेकिन बाइंग बनेगी इसी लेवल से, मुथूट फाइनेंस के अंदर बाइंग बनेगी इसी लेवल से। तो ये स्टॉक्स हैं, स्विंग के लिए ही है, इंट्राडे के लिए कह नहीं सकते कुछ मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, वो चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट नेक्स्ट वीडियो में अभी मतलब जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, और कंटेंट को आप लोग, मतलब ये काम आपका है कि आप लोग उस कंटेंट को शेयर करो मैक्सिमम लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और यार जो कॉलेज में आपके जूनियर्स आए हैं, अगर आप कॉलेज में हो, कुछ जूनियर्स आपके आए होंगे, उन लोगों के साथ आप कोशिश करो इस कंटेंट को शेयर करने की। रीजनिंग ये है कि ये जो चैनल है वो इनएक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैनल का मेरे लिए कोई पर्पज एज सच बनता नहीं है। ठीक है, पर्पस तभी बनेगा अगर मैक्सिमम इसमें लोग होंगे, प्लस उन लोगों का कुछ बेनिफिट मेरे को भी होगा। बेनिफिट इन द सेंस मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं चाहिए, बेनिफिट मुझे ये चाहिए कि यार जो मेहनत मुझे करनी पड़ती है यहाँ पे डाबर, मैरिको और फलाना फलाना कोई स्टॉक निकालने में, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा नेटवर्क बना पाऊँ कि लोग स्टॉक निकाल के दें, और मैं अपने स्टूडेंट्स पे इतना बिलीव रख पाऊँ कि इस बंदे ने अगर मेरी यूट्यूब की कोई एक प्लेलिस्ट देखी है, कोई एक वीडियो देखी है, तो मैं इतना बिलीव रख पाऊँ कि ये पर्सन अगर ट्रेड निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी से निकाल रहा है और सही ट्रेड निकाल रहा है, और बिना चार्ट देखे ही मैं ट्रेड ले पाऊँ। इतना बिलीव रखना चाहता हूँ मैं आप लोगों पे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप इतने बिलीव के लायक हो? अगर लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए कंटेंट ला पाए आगे भी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।